नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए जनवरी का जो सेकंड वीक है इसके टॉप 70 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के नए महासचिव कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, झांग मिंग। झांग मिंग शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के नए महासचिव बने हैं। चीन के वरिष्ठ राजनयिक झांग मिंग ने शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव का पदभार संभाल लिया है। वह 3 वर्षों तक इस पद पर रहेंगे। झांग मिंग अभी तक यूरोपीय संघ में चीन के राजदूत थे और झांग मिंग जो है इन्होंने व्लादिमीर नोरोव की जगह ली है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हुई है SCO की। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। शंघाई सहयोग संगठन हिंदी में फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 2001 में। मुख्यालय कहाँ पर है? चीन के बीजिंग में है, ये आपने याद रखना है। और महानिदेशक नए बन गए हैं झांग मिंग। अगला क्वेश्चन, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, भरत सुब्रमण्यम। भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। भरत सुब्रमण्यम चेन्नई के रहने वाले हैं और इनकी आयु है 14 वर्ष। और वहीं बात करें फ्रेंड्स, 72वें ग्रैंड मास्टर जो थे शतरंज के, वो बने थे मित्राब गुहा। ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में जो क्रिकेट का खेल होता है उसे ICC रेगुलेट करता है, टेनिस के खेल को ATP रेगुलेट करता है, ओलंपिक को IOC रेगुलेट करता है। वैसे ही जो शतरंज का खेल होता है उसे FIDE रेगुलेट करता है, ये आपने याद रखना है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी FIDE की 20 जुलाई 1924 को। मुख्यालय है ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष हैं आर्करी डोबोरकोविच। ये भी आपने याद रखना है। मैं जितनी भी आपको मेडिसिन इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, S सोमनाथ। S सोमनाथ जो है फ्रेंड्स, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO के नए अध्यक्ष बने हैं। और ये फ्रेंड्स 10वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। ये भी आपने याद रखना है। किनकी जगह ली है? के सिवन की जगह ली है। बात यहाँ पे ISRO की हुई है। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। संस्थापक हैं विक्रम साराभाई और अध्यक्ष बन गए हैं S सोमनाथ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ की सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात राज्य की सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को अगले 5 वर्षों के लिए छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 लॉन्च किया है। नीति में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में सक्रिय नवाचार और ऊष्मायन केंद्रों की स्थापना के प्रावधान शामिल हैं। नीति का लक्ष्य 1000 उच्च शिक्षा संस्थानों और नवाचार उद्यमिता के 10,000 स्कूलों में 50 लाख छात्रों को शामिल करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है गुजरात की। ठीक है, मैं गुजरात के बारे में बता देता हूँ। गांधीनगर राजधानी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद कुमार। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद की आतंकवादी निरोधी समिति यानी कि CTC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, TS त्रिमूर्ति जो हैं ये CTC के नए अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवादी निरोधी समिति CTC का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 किन 6 देशों के बीच आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। इन 6 देशों के बीच में सी ड्रैगन 2022 सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। यह एक वार्षिक अभ्यास है और इसका आयोजन स्थल है पश्चिमी प्रशांत महासागर के गुहाम में। अगला क्वेश्चन, अंक ज्योतिष में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, जेशी चौधरी ने। जेशी चौधरी ने अंक ज्योतिष में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और वहीं 2022 का जो पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये भी जेशी चौधरी ने ही बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, जयंत घोषाल। जयंत घोषाल ने ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक को लिखा है, ये आपने याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए एंटीगुआ और बारबुडा। एंटीगुआ और बारबुडा आईएसए में शामिल होने वाला 102वां देश बना है। और 101वां देश जो शामिल हुआ था फ्रेंड्स, यानी कि इससे पहले वाला, वो था संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। आईएसए की बात हुई है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फुल फॉर्म होता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हिंदी में फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। आईएसए का मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम में और महानिदेशक अजय माथुर हैं। सदस्य देश हैं 102। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स 2021 किस बैंक ने जीता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी साउथ इंडियन बैंक ने यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है। साउथ इंडियन बैंक की बात हुई है, 29 जनवरी 1929 को स्थापना हुई थी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका मुख्यालय फ्रेंड्स, तो वो कहाँ पर है? केरल के त्रिशूर में है। सीईओ हैं वीजी मैथ्यू। अगला क्वेश्चन, प्रताप सिंह राणे को किस राज्य सरकार द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए गोवा। गोवा राज्य सरकार द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है प्रताप सिंह राणे को। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह राणे को गोवा की राज्य सरकार द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री के दर्जे से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान विधायक के रूप में लगातार 50 वर्षों तक सेवा करने के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, कृषि लागत और मूल्य आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी विजय पॉल शर्मा जो हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग के फिर से अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जिसे कि हम ओपेक बोलते हैं के नए महासचिव कौन बने हैं? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सही आंसर इसका ऑप्शन बी हैतम अल घिस। हैतम अल घिस ओपेक के नए महासचिव बने हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने कुवैती तेल कार्यकारी हैतम अल घिस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। हैतम अल घिस मोहम्मद बरकिंडो की जगह लेंगे। ओपेक की बात हुई है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फुल फॉर्म होता है। सितंबर 1960 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है और सेक्रेटरी जनरल है हैतम अल घिस। सदस्य देश हैं 13 ओपेक के। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए हैदराबाद में फ्रेंड्स भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। संग्रहालय भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित करता है जिनकी उम्र 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास के लगभग 55 मिलियन वर्ष तक है। फ्रेंड्स, मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपने यही सभी क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, उसके लिए फ्रेंड्स हमारा अलग से चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट अफेयर्स बाय रवि डिटेल में पढ़ाया जाता है इस चैनल के ऊपर और डेली डिटेल में पीडीएफ भी दिया जाता है। मतलब करंट अफेयर्स के लिए पूरा 1 नंबर चैनल है यूट्यूब पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ला कंपनी में कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी अशोक अलुसामी। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। टेस्ला की बात हुई है, अमेरिका की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है। 2003 1 जुलाई को स्थापना हुई थी। अमेरिका कैलिफोर्निया में मुख्यालय है और सीईओ हैं एलॉन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। खादी और ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया है। KVIC की बात हुई है फ्रेंड्स, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1956 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना। अगला क्वेश्चन, ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए हैदराबाद। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना में ई गवर्नेंस के 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यह सम्मेलन देश भर में ई गवर्नेंस पहलों को काफ़ी गति प्रदान करेगा, जिसमें सिविल सेवकों और उद्योग के कप्तानों को ई गवर्नेंस में अपने सफल हस्तक्षेपों को प्रदर्शित करने के लिए एंड टू एंड सर्विस डिलीवरी का सुधार करने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, या बोल सकते हो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश को। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्ष 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है, और राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। टॉप 3 नाम देखते हैं। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, राजस्थान नंबर 2 पे है, तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है। संस्करण जारी हुआ है तीसरा। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एंडोर्सर बनाया गया है। सही आंसर है इसका फ्रेंड्स ऑप्शन ए, शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा को बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी, आयशा मलिक। पाकिस्तान की बात हुई है, पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में है, राजधानी इस्लामाबाद है, करेंसी पाकिस्तानी रुपया है, स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1947 को, प्रधानमंत्री इमरान खान है और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी पाकिस्तान के। अगला क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी, विशाखापत्तनम में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। अभ्यास मिलन 2022 का विषय है सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। संस्करण था 11वां और अध्यक्षता किसने करी है, भारत ने करी है। किसकी, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022। अगला क्वेश्चन, गांधीज असासिन द मेकिंग ऑफ नथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है। सही आंसर इसका ऑप्शन डी, धीरेन्द्र झा ने। देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू होने जा रही है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए, मुंबई में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। मुंबई में देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है। इस टैक्सी के जरिए घंटों का सफ़र मिनटों में तय हो सकेगा। इन्फिनिटी हार्बर सर्विसेज कंपनी द्वारा इस वाटर टैक्सी को मुंबई में शुरू किया जाएगा। वीरेश कुमार भावड़ा किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। सही आंसर है इसका फ्रेंड्स ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब के नए डीजीपी बन गए हैं वीरेश कुमार भावड़ा। पंजाब की बात हुई है, 1 नवंबर 1966 को स्थापना हुई थी। राजधानी है चंडीगढ़। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा और एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस 2022 कब मनाया गया है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए, 9 जनवरी को। भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1915 में महात्मा गांधी जिन्हें भारत का सबसे महान प्रवासी माना जाता है दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, और 2022 में 17वां प्रवासी दिवस मनाया गया है। स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नामक अभियान किसने शुरू किया है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। यह स्वास्थ्य बीमा को चुनने के अन्य लाभों पर भी प्रकाश डालेगा। इस अभियान का उद्देश्य इस जागरूकता बढ़ाना है कि कैसे स्वास्थ्य बीमा खरीदने से लोगों को टैक्स बचाने में मदद मिलती है। फ्रेंड्स, आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारी बुक लॉन्च हो रही है इसी महीने रवि करंट अफेयर्स के नाम से। फ्रेंड्स, हर एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। मतलब किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, 90% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली आपको हमारी बुक से देखने को मिल जाएगा। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बाय कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, हमारे चैनल का ट्रेडमार्क देख लेना, लोगो देख लेना। इसी बुक को, ओरिजिनल बुक को ही बाय करना है आपने। जम्मू कश्मीर में सेवा एवं पर्यटन उद्योग के विकास के लिए सरकार ने किस देश की कंपनी सेंचुरी फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ समझौता किया है। सही आंसर इसका ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। जम्मू कश्मीर में सेवा एवं पर्यटन उद्योग के विकास के लिए सरकार ने सऊदी अरब अमीरात की कंपनी सेंचुरी फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ $100 मिलियन निवेश का करार किया है। इसके तहत प्रदेश में 3 होटल और एक व्यावसायिक व आवासीय कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात हुई है फ्रेंड, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जम्मू कश्मीर की राजधानी है जम्मू और श्रीनगर। उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। और जम्मू कश्मीर का नया यूटी पक्षी है कलिज फिनसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा कोरोन किस देश में पाया गया है। सही आंसर इसका ऑप्शन डी, साइप्रस। साइप्रस की बात हुई है, यूरोप महाद्वीप में है। राजधानी है निकोसिया, मुद्रा है यूरो और राष्ट्रपति हैं निकोस अनिस्ता
सीए देश। 6 जनवरी 2022 को भारत मानक ब्यूरो ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 75वां। 1986 के संसद के एक अधिनियम के माध्यम से 1 अप्रैल 1987 को अस्तित्व में आए भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS की शुरुआत भारतीय मानक संस्थान के नाम से 6 जनवरी 1947 को हुई थी। BIS का मुख्यालय दिल्ली में है। प्रमोद कुमार तिवारी महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन, केरल राज्य चलचित्र अकादमी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी रंजीत बालकृष्णन केरल राज्य चलचित्र अकादमी के नए अध्यक्ष बने हैं। रंजीत बालकृष्णन को केरल राज्य चलचित्र अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह चलचित्र अकादमी तिरुवनंतपुरम में स्थित राज्य का सर्वोच्च चलचित्र केंद्र है। अगला क्वेश्चन, नोवा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी गुवाहाटी में। नोवा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 का आयोजन गुवाहाटी असम में हुआ है। अगला क्वेश्चन, असम राइफल्स उत्तर के असम राइफल्स के 20वें महानिरीक्षक कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए विकास लखेरा उत्तरी जोन के असम राइफल्स के 20वें महानिरीक्षक यानी कि IG बने हैं। मेजर जनरल विकास लखेरा ने असम राइफल्स के 20वें महानिरीक्षक का पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी उर्जित पटेल AIIB के नए उपाध्यक्ष बने हैं। ये आपने याद रखना है। AIIB की हुई है बात। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक फुल फॉर्म होता है। 16 जनवरी 2016 को स्थापना हुई थी। अध्यक्ष हैं जिन लिकुआन, मुख्यालय है बीजिंग चीन में और उपाध्यक्ष हैं उर्जित पटेल जो कि नए बने हैं। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? सही आंसर इसका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी करेगा। राज्य सरकार ने इस गेम के आयोजन सहित अन्य खेल गतिविधियों के लिए 215 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। मध्य प्रदेश की बात हुई है। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल और मुख्य न्यायाधीश हैं RV मलिमठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 10 जनवरी को। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करना और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर हिंदी को स्थापित करना है। यहाँ पे विश्व हिंदी दिवस बताया 10 जनवरी को। वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस वो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी जनरल विपिन रावत के नाम पे। अगला क्वेश्चन, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी नोदोरबेग अब्दुल सत्तारोव। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने हर साल किस दिन वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 26 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती प्रकाश वर्ष के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है। PM मोदी ने कहा है कि इस साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। PM मोदी ने कहा कि यही गुरु गोविंद सिंह के 4 शहीदजादों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देश में बाल दिवस पहले से 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने किस राज्य में निरामय परियोजना को लॉन्च किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी असम। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम ने पिरामिड स्वास्थ्य और सिस्को के सहयोग से 8 जनवरी 2022 को परियोजना निरामय शुरू की है। इस राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण को मजबूत करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के एकीकरण को प्रदर्शित करने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। अमरावती में कई कर्मचारी संघों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने जनवरी 2020 से नया वेतनमान लागू करने पर 23% फिटमेंट की भी घोषणा करी है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है?
सही आंसर इसका ऑप्शन डी भूपेंद्र यादव ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक के बाद केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत के विभिन्न वनों में चीता को लाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। योजना के तहत अगले 5 वर्षों में देश के विभिन्न वनों में 50 चीते लाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए एकता नगर रेलवे स्टेशन। रेल मंत्रालय ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा करी है। अगला क्वेश्चन, आईआईटी मद्रास के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी प्रोफेसर वी कामकोटी आईआईटी मद्रास के नए निदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएस 25 सेंट सिक्के पर अंकित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी माया एंजेलो। माया एंजेलो जो है ये यूएस 25 सेंट सिक्के पर अंकित होने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। अगला क्वेश्चन, 2022 मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ने 2022 मेलबर्न समरसेट 1 में पुरुष एकल टेनिस खिताब जीत लिया है। नडाल ने अमेरिकी क्वालिफायर मैक्सिस क्रेसी को 7-6, 6-3 से हराकर 89वां करियर एटीपी खिताब हासिल किया है। अगला क्वेश्चन, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए ओ यंग सू। नेटफ्लिक्स सीरीज स्क्विड गेम के अभिनेता ओ यंग सू ने कोरियाई अभिनेता के रूप में पहली बार यूएस गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी 11 जनवरी। 11 जनवरी को फ्रेंड्स राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने किस महिला क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी झूलन गोस्वामी। रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी हर्षाली मल्होत्रा। हर्षाली मल्होत्रा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 को जारी किया है। यह रिपोर्ट व्यापार, सरकार और समाज में विशेषज्ञों और वैश्विक नेताओं की वैश्विक जोखिम धारणाओं को ट्रैक करती है। 17वां संस्करण है और WEF की बात हुई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी जनवरी 1971 में। मुख्यालय है कोलोनी स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष हैं क्लाउस क्वाब। अगला क्वेश्चन, रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस मिशन को लॉन्च किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी मिशन अमानत। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। मिशन अमानत के तहत खोए हुए लगेज और सामान का विवरण फोटो के साथ जोनल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इंडियन रेलवे की बात हुई है। 16 अप्रैल 1853 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री हैं और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO हैं VK त्रिपाठी और RPFS के महानिदेशक हैं अरुण कुमार, ये आपने याद रखना है। और पहले रेल मंत्री थे जॉन मैथाई। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी पियरे ओलिवियर गॉरिंचस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। IMF की बात हुई है। स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। वाशिंगटन DC USA में मुख्यालय है। सदस्य देश 190 हैं। अध्यक्ष हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर इसका ऑप्शन डी हरियाणा के गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब बनाया जाएगा। यह हेली हब भारत के में अपनी तरह का पहला ऐसा होगा जिसमें हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं होंगी। हरियाणा की बात हुई है। चंडीगढ़ राजधानी है। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय और मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा, ये आपने याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय कंपनी ने न्यूयॉर्क की लग्जरी होटल मैंडरिन ओरिएंटल में 73.37% हिस्सेदारी खरीदी है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL। रिलायंस की बात हुई है फ्रेंड्स, मुख्यालय मुंबई में है, संस्थापक धीरू भाई अंबानी है और MD एंड चेयरमैन है मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, कोच्चि। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित की जा रही 23 बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नौकाओं में से दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है और इसका नाम रखा गया है नौका का मुजिरिस। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कोची कहाँ पर है? केरल में है। और फ्रेंड्स, जो मेरा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, इसको आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय रवि। और फ्रेंड्स, हमारा वेबसाइट भी है, जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसके अगर आपको नोट्स चाहिए या PDF चाहिए तो हमारे वेबसाइट का नाम है ravistudyIQgk.com। ठीक है, ravistudyIQgk.com, यहाँ पे विजिट कर सकते हो। गूगल क्रोम पे जाके आपको सर्च करना है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या है? यह सब दिमाग में है, इंग्लिश में होगा इट्स ऑल इन द माइंड। नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्क रुटे। और नीदरलैंड जो है यूरोप महाद्वीप में है, राजधानी है एम्स्टर्डम, करेंसी है यूरो और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं मार्क रुटे। विद्युत ऊर्जा कंपनी अडानी पावर के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, शेर सिंह बी ख्यालिया। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति के अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इंदु मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन, दुनिया में पहली बार किस इंसान में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट हुआ है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, डेविड बेनेट। अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिसिन के डॉक्टरों ने मैरीलैंड के डेविड बेनेट में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट किया है। दुनिया में यह पहली बार है जब किसी इंसान में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट किया गया है। अगला क्वेश्चन, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, DRDO ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है। DRDO की बात हुई है, 1958 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। IPL 2020 की टाइटल प्रायोजक कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, टाटा। टाटा ने फ्रेंड्स वीवो को रिप्लेस कर दिया है और टाटा नया प्रायोजक कंपनी बन गई है IPL 2022 की। IPL का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। IPL का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। अगला क्वेश्चन, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 83वें स्थान पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझते हैं। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्ट की मूल रैंकिंग है, जो यह बताता है किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकता है। ठीक है, टॉप देश देख लेते हैं। जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से नंबर 1 पे रहे हैं। जर्मनी और दक्षिण कोरिया नंबर 2 पे रहे हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? अफगानिस्तान का। जारी करता है हैनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, अली खान स्माइलोव। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कजाकिस्तान जो है एशिया महाद्वीप में है, नूर सुल्तान राजधानी है और दुनिया का सबसे बड़ा जो स्थल रूप देश है वो भी कजाकिस्तान है। करेंसी है कजाकिस्तान तेंगे। राष्ट्रपति हैं कसेम जोमाट टोकायेव और प्रधानमंत्री कौन है? अली खान स्माइलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 32 साल से बढ़ाकर 38 साल कर दी है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, ओडिशा। अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाय के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, राजकुमार राव। फ्रेंड्स, जो हमने बुक लॉन्च करी है अपनी करंट अफेयर की, उसमें क्या होगा कि 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 के सभी क्वेश्चन होंगे। और फ्रेंड्स, हमने इस तरह से बुक को डिज़ाइन किया है कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने अपनी बुक में कवर कर दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। इनडोमिटेबल ऑफ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, अरुंधति भट्टाचार्य।
लोहरी महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, किस देश में तैयार दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस। रूस के व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने अपनी पहली उड़ान भरी है। इसे विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों पर हमला करने के लिए तैयार किया गया है। रूस की बात हुई है। रूस की राजधानी मॉस्को है, करेंसी रूबल है, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको 70 क्वेश्चन करवाए वीकली करंट अफेयर्स के, फुल डिटेल में करवाए। ये जनवरी सेकंड वीक का करंट अफेयर था, जनवरी 2022 का सेकंड वीक का करंट अफेयर था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। और जो हमारा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। आप यूट्यूब पे सर्च करना है करंट अफेयर्स बाय रवि, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, इसको सब्सक्राइब जरूर करना। आप डिटेल में करंट अफेयर पढ़ाया जाता है और हमारी बुक भी लॉन्च होने वाली है। हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी हमारी करंट अफेयर्स की बुक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।